तो सुना आपने किस तरह से इंडस्ट्री के दिग्गज रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी बुलिश हैं, किस तरह से आने वाले सालों में रियल एस्टेट में, फिर चाहे वो हाउसिंग की बात हो या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट की बात हो, काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं इंडस्ट्री के दिग्गज। एनारॉक सेंटिमेंट सर्वे की बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनारॉक के सीनियर डायरेक्टर और रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 14 शहरों के 5,200 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि रियल्टी सेक्टर को लेकर क्या है लोगों का सेंटिमेंट। देखिए दीपक जी, कुछ चंद इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो हमारे सर्वे से निकल कर आई है। हमने सर्वे शुरू किया था, ये सीरीज हमारा जब फर्स्ट वेव ने हिट किया था, और अभी हमने जब सर्वे एंड किया, ये हमारा 4th एडिशन है जो कि दिसंबर 2021 तक का हमने किया सर्वे। और इसका इंटेंशन ये था, ये जानना कि पैंडेमिक के समय बायर क्या सोचता था और अभी उसके सोच में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें ये देखने को मिला कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को लेकर लोगों की सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हुई है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। हमारे सर्वे के हिसाब से 57% ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि वो रियल एस्टेट प्रेफर करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। 34% लोगों ने बोला वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। और गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 7% और 2%। यही आंकड़ा अगर हम उस समय देखें जब पैंडेमिक बिल्कुल चरम पे था, फर्स्ट वेव के समय, 18% लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते थे और 9% लोग फिक्स डिपॉजिट में, और रियल एस्टेट पे 48%। तो अगर आप ये देखिए, रियल एस्टेट का परसेंटेज बढ़ा है और गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट का घटा है। इससे एक चीज ये दर्शाता है कि बायर्स अब थोड़ा सा फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और इसकी वजह से वो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने को इच्छुक है। तो दीपक जी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप देखें, ये जो रिकवरी है, ग्रेड ए डेवलपर्स इसमें काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि कंप्लीशन और डिलीवरी हो रही है, और मेरे ख्याल से रेरा ने भी काफी सख्ती दिखाई है, जिसके वजह से लोगों का थोड़ा भरोसा न्यू लॉन्च लेने में भी बढ़ा है। मेरे ख्याल से ये अच्छे सिम्टम है। प्रशांत जी, ये सर्वे 2021 की दूसरी छमाही पर फोकस है। हालांकि बीते 2 साल का डेटा है, लेकिन अब जबकि हम 2022 की पहली तिमाही में हैं, ऐसे में करंट डेटा कितना मैच हो रहा है और फ्यूचर के लिहाज से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए दीपक जी, आपके जो सवाल है उसके 2 भाग हैं। सो पहला भाग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल सेगमेंट में जो दिख रहा है थोड़ी गिरावट है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक का जो असर है नीचे तबके में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी काफी महसूस किया जा रहा है। जबकि अगर आप देखें मिड और अपर सेगमेंट में जो बायर्स आते हैं, उनके इनकम में रिकवरी हो गई है। अगर आप आईटी एंड आईटी कंपनीज के सैलरी इंक्रीज को देखें तो काफी हेल्दी रहा है। और दूसरा जो ट्रेंड हमने देखा है कि अब लोग थोड़ी बड़ी मकान की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि उस वाले प्राइस ब्रैकेट में लोगों ने अपनी प्रेफरेंस ज्यादा जाहिर की है। और आपका दूसरा जो सवाल है कि अब आने वाले समय में आप ये क्या ट्रेंड देख रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया है और जिस तरीके से टियर 2 टियर 3 सिटीज भी उभर कर आ रही हैं, और जिस तरह से पेरिफेरीज में लॉन्चेस आने वाले हैं, मेरे ख्याल से अभी भी गवर्नमेंट का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ रहने वाला है। वहीं अगर आप देखें बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में ये आंकड़ा ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। सो ज्यादा एक्टिविटी अभी भी, अगर हम बात करें कि वो कौन सा स्वीट स्पॉट है जहां पे डेवलपर्स फोकस कर सकते हैं और जहां पे ग्रोथ आने वाली है, वो है मिड सेगमेंट एज वेल एज अफोर्डेबल सेगमेंट। बिल्कुल, यानी सरकार का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर है, लिहाजा इस सेगमेंट में बेहतर रिस्पांस जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड सेगमेंट जो पिक करता हुआ नजर आ रहा है, वो रियल्टी सेक्टर में अच्छे संकेत दे रहा है। बाकी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट्स वैसे भी रियल्टी सेक्टर को लेकर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, फिर चाहे बात हाउसिंग की हो, रिटेल की हो या फिर वेयर हाउसिंग सेगमेंट की। तो प्रशांत जी, हमें इंतजार रहेगा आपकी अगली रिपोर्ट का। बाकी आज समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। बाकी इस शो से जुड़ी, प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी आपकी कोई राय हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे प्रॉपर्टी जगत की तमाम अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।